स्पीकर, यहाँ मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना और महसूलात ने अपनी जो सिफारशात पेश की थीं उन्हें भी मुजव्वज़ा तरमीमी फ़ाइनेंस बिल में शामिल किया गया है, जिनका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। मालियाती बिल में इस बार ई कॉमर्स पर टैक्स लगाने के खसूसी इक़दाम तजवीज़ किए गए थे। इन इक़दामात की बुनियादी वजह रिटेल बिजनेस और ई कॉमर्स के दरमियान लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करना था। ताहम ई कॉमर्स की मुआशी सरगर्मियों में अहमियत को देखते हुए ई कॉमर्स सरगर्मियों में शामिल माइक्रो और स्मॉल बिजनेस को एक आसान निज़ाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ इन पर टैक्सों में इजाफे का इतलाक महदूद बुनियाद पर होगा। इस इक़दाम से ई कॉमर्स में घर से काम करने वाले और छोटे कारोबार की सहूलत में इजाफा होगा। माजी में लोग ज़ाहिर शुदा मुआशी वसाइल से बढ़कर बड़ी बड़ी जायदादें खरीदते थे। मुजव्वज़ा फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 114C के तहत ऐसे लोगों पर बड़ी मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदियाँ आयद करने की तजवीज़ थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खसूसी हिदायत पर इस नए कानून का इतलाक फिल वक्त 5 करोड़ रुपए मालियत के रिहायशी प्लाट या मकान, 10 करोड़ रुपए मालियत तक के कमर्शियल प्लॉट या जायदाद और 70 लाख रुपए तक की गाड़ी की खरीदारी पर नहीं होगा। वफाकी हुकूमत को मुनासिब वक्त पर इन मालियाती हदूद में कमी बेशी करने का इख्तियार देने की तजवीज़ है। इस इक़दाम से मईशत को डॉक्यूमेंट करने में मदद मिलेगी। मौजूदा कानून के तहत 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई जायदाद पर 6 साल की मुद्दत गुजरने के बाद कैपिटल गेन टैक्स का इतलाक नहीं होता है। ताहम इस जायदाद की फरोख्त पर 4.5 से 6% तक विदहोल्डिंग टैक्स लागू होता है। ये टैक्स अमूमी तौर पर रिटर्न फाइल करने पर रिफंड की शक्ल में वापस कर दिया जाता है, हाउएवर जिसमें डिले की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर यह फैसला किया गया है कि 15 साल या उससे ज़ायद मुद्दत तक ज़ाती इस्तेमाल में रहने वाली रिहाइशगार पर इस विदहोल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होगा। इस सहूलत के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए इस सहूलत का इतलाक 15 साल में सिर्फ एक ज़ाती जायदाद की फरोख्त पर होगा। मुल्क में बरामदात में इजाफा के लिए चंद सालों से एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम मुतारफ कराई गई थी, जिसमें से एक्सपोर्टर्स को बगैर ड्यूटी और टैक्स देने वाले खाम माल दरामद करने की इजाज़त दी गई थी। पिछले 3 साल के अदाद शुमार से साबित होता है कि इस स्कीम के तहत दी गई रियायत की वजह से पाकिस्तान में पैदा शुदा कपास, रुई और धागा की कीमत और दरामद शुदा अशिया की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क पैदा हो गया था, जिसकी वजह से कपास की फसल और उसके काश्तकारों पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। दरामदी और मुल्क की पैदावार में इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए ये फैसला किया गया है कि रुई और धागे की दरामद पर सेल्स टैक्स और ड्यूटी की छूट ख़त्म कर दी जाए। इस इक़दाम से कपास की पैदावार में इजाफा होगा, स्पिनिंग मिलें रिवाइव होंगी और गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत होगी इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फंड प्रोग्राम के तहत मुल्क में मालियाती नज़्म व ज़ब्त में तवाज़न करने की कोशिश कर रहे हैं। इन बयान करदा टैक्स रियायतों के नतीजे में टैक्स वसाइल में कमी को पूरा करने के लिए 3 मज़ीद बजट तजावीज़ इस ऐवान में पेश की जा रही हैं। इन इक़दामात में ये ख्याल रखा गया है कि सनती और कारोबारी तबका के ऊपर मज़ीद बोझ ना डाला जाए। कोशिश है कि ये नए टैक्स इक़दामात साहिब हैसियत अफराद पर आयद किए जाएँ। मैं ये भी वाज़ेह करना ज़रूरी समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खसूसी हिदायत पर सनतों को भी नए टैक्स इक़दामात से महफूज रखने की कोशिश की गई है, ताकि हमारी सनतें आलमी मंडियों में मुसाबकत के काबिल हो सकें। इनकम टैक्स, इनमें से सबसे पहली तजवीज़ ये है कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कंपनियों को जारी कर दे डिविडेंड में से डेट पोर्शन से हासिल शुदा आमदन पर टैक्स की शरह 25% से बढ़ाकर 29% की जाने की तजवीज़ है। वाज़ेह रहे कि इन कंपनियों के दीगर ज़राए आमदन पर 29% की शरह पहले से ही लागू है। नंबर 2, कॉरपोरेशंस और कंपनियों की तरफ से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में की गई सरमायाकारी पर होने वाले मुनाफा पर टैक्स की शरह 20% करने की तजवीज़ है।
میں یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ حکومت کی ایک ترجیح یہ بھی ہے کہ نجی کاروبار کو زیادہ سے زیادہ قرض مل سکے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، پولٹری کی صنعت میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور اس صنعت میں چوزوں کی ہیچری کا کاروبار ایک اہم جزو کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس سے وصول ہونے والا ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا اس کی درستی کے لیے تجویز کیا جا رہا ہے کہ ہیچری کے ایک دن کے چوزوں پر 10 روپے فی چوزہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کی جائے تاکہ قومی آمدنی میں اس شعبے کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ جناب اسپیکر، ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے ہمارے خطے کے معاشی توازن پر منفی اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے۔ میں اس معزز ایوان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت ان تمام معاملات اور ان کے نتیجے میں ہماری معیشت پر ممکنہ اثرات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے ایک اہم کمیٹی 14 جون کو ہی تشکیل دے دی تھی، جس میں میرے علاوہ متعلقہ وزراء اور اعلیٰ حکام شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، آخر میں ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، وزیر مملکت برائے خزانہ، قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اراکین اور تمام اراکین اسمبلی اور سینٹ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن کی جامع اور پرخلوص رہنمائی سے بجٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ میں سیکرٹری خزانہ اور چیئرمین FBR ان کے رفقا کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے بجٹ تجویز دینے اور بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لینے میں اہم کردار ادا کیا۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اظہار خیال کر رہے تھے اور وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ بھی کیا گیا اور اسپیکر کے سامنے احتجاج بھی کیا گیا اور ایسے میں اقبال افریدی کی حکومتی ارکان سے ہاتھ بائی بھی کی گئی ہے اور یہ معاملہ تب پیش آیا جب بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد عمر ایوب کو بات کرنے کا موقع دینے پر پیپلز پارٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور ایسے میں اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے پیپلز پارٹی کے ارکان سے کہا گیا کہ آپ دل بڑا کریں اور حکومتی ارکان کی پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کی گئی، لیکن عبد القادر پٹیل اسپیکر ڈائس پر پہنچ گئے اور ایسے میں شور شرابہ جاری رہا اپوزیشن کی جانب سے اور جبکہ وزیر خزانہ کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے کہ معاشی تجزیہ کاروں کا شکر گزار ہوں، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کے بوجھ کو کم کیا ہے اور کاروباری ماحول میں نمایاں بہتری لا رہے ہیں، صنعتی پالیسی کا جلد اعلان کیا جائے گا، ڈیجیٹائزیشن کو فروغ اور ٹیکس کلیکشن میں بھی بہتری لا رہے ہیں اور مزید بھی ان کی جانب سے گفتگو کی گئی کہ ہم بجٹ میں حکومتی اخراجات پر قابو رکھا ہے اور ایسے میں BISP سے کروڑوں خاندان مستفید ہوں گے اور BISP کا 716 ارب بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے۔ حکومت بے نظیر ہنرمند پروگرام کو مطلوبہ وسائل فراہم کر رہی ہے اور یہ ان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ کی تقریر آپ نے سنی اور اس تقریر کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شدید شور شرابہ بھی کیا گیا، اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج بھی کیا، اقبال آفریدی کی حکومتی ارکان سے ہاتھ بائی